नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में एक तरफ चुनाव अपने फुल स्विंग पर है तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के चुनावी समर में कांग्रेस उलझन में पड़ी हुई है। कांग्रेस की इस उलझन को आखिर कौन सुलझाएगा? कांग्रेस की ये उलझन सुलझने का नाम क्यों नहीं लेती? एक तरफ आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस, ये तीनों त्रिकोणीय लड़ाई लड़ रही हैं जो लगातार दिलचस्प होती जा रही है, तो वहीं कांग्रेस बार बार उलझनों में गिरती जाती है। सवालों की जो बौछार है वो बार बार कांग्रेस पर होती है। क्या राहुल गांधी की पार्टी वाकई में दिल्ली में लड़ाई लड़ रही है, या फिर चुनावी रणभूमि में कांग्रेस की सुरक्षित वापसी का प्लान तैयार किया जा रहा है? बहुत पेचीदा सवाल है, बहुत पेचीदा कहानी है, और इस कहानी के हर पहलू को हम समझेंगे इस वीडियो में। दिल्ली में कांग्रेस की ये उलझन आखिर कौन सुलझाएगा? कांग्रेस की ये उलझन दिल्ली में आखिर सुलझती क्यों नहीं है, और जितनी इसे सुलझाने की कोशिश राहुल गांधी करते हैं, ये उतनी ज्यादा उलझती जाती है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कांग्रेस की शुरुआती चाल को। दोस्तों, दिल्ली में चुनाव प्रचार का जो आगाज है वो कांग्रेस ने बहुत ज्यादा जोरदार तरीके से किया था, आपको याद होगा। राहुल गांधी ने कई इलाकों में रैलियां की और सोशल मीडिया पर दिल्ली की बदहाल तस्वीरें पोस्ट की, जिसके बाद लगा कि राहुल गांधी पूरी ताकत के साथ दिल्ली के चुनाव में उतर आए हैं और अब दिल्ली में कांग्रेस कोई ना कोई कमाल तो कर ही देगी। लेकिन फिर अचानक राहुल गांधी दिल्ली के सीन से गायब हो जाते हैं और कहा जाता है कि उनकी तबीयत खराब है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैरान हो जाते हैं, सब लोग चौंक जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी सर्दियों में जो केवल एक टी शर्ट पहनकर चलते हैं, उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई कैसे? यह सवाल न केवल मीडिया में पूछा गया, बल्कि यह सवाल कांग्रेस में भी पूछा गया, और कांग्रेस में भी अंदर खाने कई तरह की कानाफूसी होने लगी कि क्या राहुल दिल्ली चुनावों से खुद को वापस खींच रही हैं? क्या कांग्रेस का आलाकमान दिल्ली चुनाव में रैलियां नहीं करना चाहता? दिलचस्प बात यह है कि जहां राहुल ने दिल्ली में रैलियां रद्द की, वहीं वो मध्य प्रदेश जा पहुंचे और मध्य प्रदेश के महू में जय भीम जय संविधान रैली में वो नजर आए। तो अब इसे क्या कहेंगे? संपर्क की कमी, रणनीतिक उलझन, या फिर कोई छुपा हुआ खेल? तो क्या कांग्रेस दिल्ली में कोई छुपा हुआ खेल खेल रही है? अंदर से उसकी कोई आपस में मिलीभगत है आम आदमी पार्टी के साथ? बीजेपी तो यही आरोप लगा रही है, और बीजेपी इसे किस मिस की कहानी कह रही है। बीजेपी ने राहुल गांधी की इस गायब चाल को निशानी पर ले लिया। जब राहुल गांधी दिल्ली के चुनावों से अचानक गायब हुए तो इसे बीजेपी ने निशाने पर ले लिया, और भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा सामने आए और उन्होंने इसे किस मिस की कहानी कहा। उनके मुताबिक अगर राहुल गांधी पर्दे के पीछे आम आदमी पार्टी को गले लगा रही हैं, तो फिर कांग्रेस का चुनावी अभियान ठंडा होना लाजमी है। यानी अटकलें की लगने लगी कि राहुल गांधी पर्दे के पीछे आम आदमी पार्टी को गले लगा रहे हैं, और वो ये नहीं चाहते कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी हारे। तो संबित पात्रा ने फ्रंट फुट पर आकर के यह आरोप लगाया, और ये कयास लगाए जाने लगे कि दिल्ली में जो कांग्रेस है वो बेमन से एक बार फिर से चुनाव लड़ रही है। संबित पात्रा ने सीधे आरोप लगाया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अंदर खाने कोई गठजोड़ हो सकता है। अब ये दावा कितना सच है, ये तो दिल्ली में जो चुनावी नतीजे हैं वो ही बताएंगे। लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस जानबूझकर चुनावी प्रचार धीमा कर रही है। यानी दिलचस्प बात यह देखिए कि बीजेपी भी यह चाहती है कि कांग्रेस और राहुल गांधी दिल्ली में चुनाव प्रचार करें, क्योंकि इससे बीजेपी को सीधा फायदा होगा। और जब चुनाव प्रचार धीमा होता है तो बीजेपी की धड़कनें बढ़ जाती है, बीजेपी नाराज हो जाती है, और बीजेपी राहुल गांधी को कहती है कि आप तो पर्दे के पीछे से गले मिल रहे हैं आम आदमी पार्टी से। तो फिर राहुल गांधी की कोई सुरक्षित रणनीति है क्या? क्या कांग्रेस की कोई सुरक्षित रणनीति है? क्योंकि वो फिर मैदान में लौट आए हैं। एक वापसी जो है वो एक खास रणनीति के तहत हुई है उनकी। राहुल गांधी केवल उन सीटों पर रैलियां कर रहे हैं जहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। यानी 28 तारीख को राहुल गांधी फिर लौट आते हैं दिल्ली की चुनावी समर में,
और केवल उन इलाकों में रैलियां करते हैं जहां कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हो सकता है, जैसे मुस्लिम बहुल इलाके या वो सीटें जहां कांग्रेस मजबूत है। तो ये राहुल गांधी की फेस सेविंग की रणनीति हो सकती है। अगर इन सीटों पर कांग्रेस जीतती है तो इसका पूरा श्रेय राहुल गांधी को जाएगा, लेकिन अगर हार होती है तो प्रदेश कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ दिया जाएगा। इसे कहते हैं सेफ गेम प्लान। तो क्या दिल्ली में कांग्रेस ये सेफ गेम प्लान लेकर चल रही है? उसे अपने नेता को बचाना भी तो है। और क्या यही कारण है कि मतदान के ठीक पहले राहुल और प्रियंका अब चुनावी रैलियां कर रही हैं, और अब राहुल और प्रियंका दोनों ही इन रैलियों में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये एन चुनाव से, एक एन मतदान से इतने पहले क्यों? क्या ये पहले नहीं हो सकता था? दोस्तों, पटपड़गंज और ओखला में राहुल गांधी की जो हालिया रैलियां हैं वो इसी रणनीति का हिस्सा हैं कि कांग्रेस को बचाया जाए, राहुल गांधी को फेस सेविंग की जाए। लेकिन इससे कांग्रेस की कमजोरी और असमंजस झलक रहा है। इससे यह मालूम पड़ता है कि कांग्रेस एक उलझन में है और कांग्रेस की इस उलझन को कौन सुलझाएगा। क्या कांग्रेस और आपका जो अंदरूनी गठजोड़ है उसके आरोप भी लगे बीच में, चुनावों के बीच, जब राहुल गांधी अचानक से सीन से गायब हुए? तो सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कोई अंदरूनी समझौता हो चुका है, या फिर यह सिर्फ कयास भर है? कांग्रेस के कमजोर चुनावी अभियान से यह अंदेशा और ज्यादा गहरा हो गया कि कांग्रेस ने दिल्ली में 70 सीटों पर उम्मीदवार तो उतारे हैं, लेकिन जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो पूरी तरीके से चुनाव से दूरी बनाए हुए है। हालांकि अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मैदान में हैं, दिल्ली में दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी कुछ समय पहले तक नजर नहीं आ रहे थे। तो इतना समय क्यों नष्ट किया गया? क्या कांग्रेस ने यह फैसला कर लिया है कि दिल्ली में अपनी इमेज बचाने से ज्यादा जो जरूरी है वो इंडिया गठबंधन को बचाना है? और इंडिया गठबंधन को बचाने के लिए कांग्रेस ने अपना चुनाव अभियान ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं के कहने पर धीमा किया था। यह ब्रेक क्यों लगा आखिर कांग्रेस के चुनाव अभियान में अचानक से? बड़ा सवाल है ये। यह बात भी गौर करने लायक है कि कांग्रेस के उम्मीदवार अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। कई उम्मीदवार सिर्फ व्हाट्सएप पर अपने जो पुराने शेयर है, वो फोटो जो है वो शेयर कर रहे हैं। यानी कि ज्यादातर उम्मीदवार सिर्फ अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो यह भी एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या दिल्ली में कांग्रेस केवल दिखावे के लिए चुनाव लड़ रही है? क्योंकि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो आक्रामकता उनकी रैलियों में दिखाई नहीं दे रही, और जो बड़े दिग्गज है वो उन विधानसभा सीटों पर नहीं पहुंचे। केवल चुनिंदा विधानसभा सीटों पर ही रैलियां हुई हैं, और भी बहुत कम संख्या में। ऐसे में इसका फायदा जो है बीजेपी को मिल सकता है। बीजेपी ने दिल्ली को इस वक्त एक बड़ा सियासी अखाड़ा बना दिया है दोस्तों। अगर कांग्रेस कमजोर पड़ती है तो बीजेपी के लिए रास्ता खुल सकता है। याद रहे 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी ने 67 और 62 सीटें जीती थी, लेकिन जो भाजपा का वोट प्रतिशत था वो दोनों में बढ़ा था। हालांकि भाजपा को सीटें नहीं मिली, लेकिन वोट प्रतिशत, उतनी सीटें नहीं मिली लेकिन वोट प्रतिशत लगातार बढ़ा। 2015 में जो वोट प्रतिशत बीजेपी का था वो 32.8% था, जो 2020 में 38.5% तक पहुंच गया है। यानी कि 38% के ऊपर बीजेपी खड़ी है। और अगर बीजेपी अपना वोट प्रतिशत 4 या 5% भी बढ़ा लेती है इस बार, तो दिल्ली में बीजेपी सरकार बना सकती है, क्योंकि 5 से 6% वोट प्रतिशत के जो वोट है वो तो कांग्रेस आराम से आम आदमी पार्टी के काटेगी। तो भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन से, हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि कमजोर प्रदर्शन से उसका फायदा होगा, लेकिन असलियत आप जानते हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर होता है तो बीजेपी को नुकसान होगा। तो कांग्रेस का कमजोर प्रदर्शन बीजेपी को नुकसान कर सकता है, लेकिन यदि कांग्रेस जोर शोर के साथ चुनाव लड़ती है तो वह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोटों के बीच घमासान होगा, और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। अब सवाल यह है कि नंबर 1, क्या
कांग्रेस वाकई में दिल्ली में चुनाव लड़ रही है या अभी तक सिर्फ दिखावा ही कर रही है, क्योंकि दिल्ली की जनता भी, दिल्ली के मतदाता भी इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। राहुल गांधी अभी फिर से रैलियों में दिखाई देने लगे हैं, प्रियंका गांधी रोड शो कर रही हैं, लेकिन सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी की जो गैर मौजूदगी हुई थी वो किसी रणनीति के तहत हुई थी? ये दूसरा सवाल है जो दिल्ली की चुनावी समर में पूछा जा रहा है कि अचानक से जब राहुल गांधी गायब हुए तो वो किसी रणनीति के तहत हुए थे, और क्या कांग्रेस के कमजोर होने से भाजपा को फायदा होगा या फिर आम आदमी पार्टी को फायदा होगा? ये तीसरा सवाल है, और सभी जानते हैं कि कांग्रेस के कमजोर होने से आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचेगा और बीजेपी को इसका नुकसान होगा। तो दोस्तों, दिल्ली का जो चुनावी समर है वो इस वक्त बहुत ज्यादा रोचक मोड़ पर जा पहुंचा है, और दिल्ली का ये जो चुनाव है ये केवल एक सियासी लड़ाई भर नहीं है, ये भारतीय राजनीति की एक दिशा को तय कर देगा। कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी, इन तीनों के लिए यह चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, लेकिन कांग्रेस कभी हां कभी ना की स्थिति में है। कांग्रेस कभी आंखें मिलाऊं कभी गले लग जाऊं वाली स्थिति में है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस की ये कभी हां कभी ना, कभी शर्माना और कभी घबराना, क्या ये दिल्ली की राजनीति में कोई बड़ा अंतर पैदा कर देगा? क्या ये आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाएगा या फिर बीजेपी इस बार सरकार बनाकर दिल्ली के किले को जीत लेगी, अपना वनवास खत्म कर लेगी? दोस्तों, दिल्ली के मतदाताओं को तय करना है ये, और इस पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।